आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण माह महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। दूसरे अध्याय में हमने जाना कौन से वार को किस भगवान का व्रत होता है और कौन सी तिथि में कौन सा व्रत होता है। यह सभी व्रत शिवजी भगवान के निमित्त करें या विष्णु भगवान के निमित्त करें, कुछ भेद नहीं है। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। हे सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त से पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। ग्रह स्थल एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में भोजन न करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल पहले यह संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर इसकी समाप्ति के पूर्व ही मैं मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला दूर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा के पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्याह वाचन कर आचार्य का वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगतो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें 5 पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से
हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चावल से हवन करें। फिर हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणी का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। हे मुने, इस प्रकार जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत मातम्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता है। यह हमने श्रावण माह मातम्य का 3रा अध्याय सुना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।